नमस्कार, HBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जी हां, फुलादी सट्टा बाजार हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर फुलादी सट्टा बाजार क्या कहता है, किस नेता के क्या भाव है। अगर आज की ओपनिंग देखी जाए तो मिनिमम 1 लाख के 1.5 लाख से ओपनिंग हो रही है और मैक्सिमम 2.5 लाख तक जा रही है। यानी सट्टा बाजार के अंदर जीतने वाले उम्मीदवार के 1.5 लाख मिल रहे हैं और हारने वाले उम्मीदवार के मैक्सिमम तक 2.5 लाख भाव जा रहा है। चलिए हर सीट का भाव आपको बताऊंगा, उससे पहले गुजारिश करूंगा कि लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए सट्टा बाजार के सबसे पहले हम हरियाणा विधानसभा के अकॉर्डिंग नंबर वाइज चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊँगा कालका सीट से। जी हाँ, कालका सीट की बात की जाए तो एक बार फिर से लाइक एंड शेयर कर दी। कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी, यहां से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप चौधरी की स्थिति मजबूत है क्योंकि लाख के 1.5 लाख प्रदीप चौधरी को मिल रहे हैं और शक्ति रानी को यहां पर 2 लाख मिल रहे हैं। यानी टक्कर में तो है लेकिन मजबूत स्थिति प्रदीप चौधरी की। जी हाँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कांग्रेस कितनी सीटें निकालेगी वो बाद में हम काउंट कर लेंगे, बीजेपी कितनी निकालेगी वो भी बाद में काउंट कर लेंगे, और ILD या अदर के खाते में कितनी जाएंगी वो बाद में कर लेंगे। जी हाँ, आम आदमी पार्टी का यहाँ पर उम्मीदवार मेंशन किया गया है, लेकिन ना तो मैं ILD के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, इतना कह सकता हूँ कि ILD की जो सीटें हैं इलाहाबाद पर अच्छा भाव चल रहा है। रानिया की सीट से जो अर्जुन सिंह चौटाला है अच्छा भाव चल रहा है। डब्बावाली से आदित्य चौटाला भी बराबर की फाइट में है। 3 सीटें ILD पार्टी निकाल सकती है। चौथी सीटें बरवाला से हैं, अच्छा टक्कर में चल रहा है, बरवाला में अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके अलावा विद्या रानी की सीटें हैं जो नरवाना से, वहाँ पर ILD पार्टी मजबूत स्थिति में, यानी 5 सीटों पर ILD पार्टी का अच्छा रेट चल रहा है, बराबर स्थिति में है। कहीं पर आगे भी है वो बता दूंगा धीरे धीरे जैसे हम पूछेंगे। कालका सीट पर प्रदीप चौधरी टॉप 1 कैंडिडेट है। पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता और चंद्रमोहन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चंद्रमोहन जो है ज्ञानचंद गुप्ता को 1.60 और चंद्रमोहन 1.5 पर अटके हुए हैं, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है। फाइट का मामला है, चंद्रमोहन अच्छी तरीके से आगे जा रहे हैं। नारायणगढ़ से शैली चौधरी अच्छा है। शैली चौधरी 1 के 1.5 पाउंड यानी 2 पर चले गए हैं, यानी शैली चौधरी की जीत पक्की है। अम्बाला कैंट में तीनों नेताओं का भाव लगभग बराबर है। अनिल विज 1.5 लाख है, प्रबील परी 1.5 लाख है, चित्रा 1.5 लाख है, यानी चित्रा यहाँ से मजबूत स्थिति में फाइट में। ये सीट फाइट की सीट के लिए मैं न्यारा मेंशन करता हूँ, यहाँ से फाइट की सीट यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन सी सीटों पर फाइट है। अभी 1 सीटों पर फाइट है। चलिए फाइट को चलते नहीं है, हम विनिंग में ही दिखा देते हैं। अभी चलते हैं अम्बाला सीट से असीम गोयल चौधरी निर्मल सिंह का भाव बराबर चल रहा है और मजबूत स्थिति अब असीम गोयल की ही है, तो भाजपा के खाते में सीट जा सकती है। मुलाना से पूजा चौधरी, जी हाँ, फाइट की 2 सीटें आ चुकी है, फाइट की सीटें मैं अलग से कैलकुलेट कर रहा हूँ। मुलाना से पूजा चौधरी अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा रेट चल रहा है। पुराना पूजा चौधरी का वही रेट चल रहा है। 1.5 पूजा चौधरी को मिल रही है, 2 है 2.5 संतोष सरवन को मिल रही है, यानी मुलाना सीट पूजा चौधरी पक्का जीत रही है। रेणुबाला यहाँ से सदौरा सीट से है। रेणुबाला को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, 1.5 रेणुबाला को और 2 बलवंत सिंह को मिल रहे हैं। अकरम खान, कंवरपाल गुर्जर और आदर्श पाल, तीनों के रेट जगाधरी के अंदर बराबर चल रहे हैं, यानी मामला फाइट के अंदर है। यहाँ पर इसका पीछे का रीजन हो सकता है शैलजा का प्रचार न करना, एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है इस सीट पर, क्योंकि शैलजा अभी तक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने नहीं पहुंचे हैं, जिसके कारण अच्छा खामियाजा यहाँ पर उम्मीदवारों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अकरम खान को टिकट शैलजा के कहने पर मिली थी। यमुनानगर से घनश्याम दास अरोड़ा भाजपा से मजबूत स्थिति में, भाजपा के यहाँ पर घनश्याम दास अरोड़ा के 1.5 लाख चल रहे हैं। रमन तागी 2 लाख पर है, यानी हारना लगभग तय है। रादौर से श्याम सिंह राणा भाजपा से, बिशनलाल सैनी कांग्रेस से हैं, 1.5 लाख भाव पर चल रहे हैं। श्याम सिंह राणा 2 लाख पर, यानी बिशनलाल सैनी 100% जीत रहे हैं। अब बात करते हैं लाडवा से नायब सिंह सैनी। जी हाँ, नायब सिंह सैनी के 1.5 लाख चल रहे हैं। मेवा सिंह के यहाँ पर फिलहाल की स्थिति में 2 लाख चल रहे हैं, यानी नायब सिंह सैनी का जीतना लगभग तय है। शाहबाद से सुभाष कलसाना और रामकरण काला, रामकरण काला के 1.5 लाख चल रहे हैं, सुभाष कलसाना के 1.60, यानी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रामकरण काला मजबूत स्थिति में फिलहाल के हालात के अकॉर्डिंग रामकरण काला ये सीट निकाल रहे हैं। थानेसर से सुभाष सुधा और अशोक अरोड़ा है, 1.5 लाख पर अशोक अरोड़ा है, सुभाष सुधा 1.60 पर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अशोक अरोड़ा मजबूत स्थिति में, मतलब कांग्रेस पार्टी सीट निकाल रही है। पिहोवा में जयभगवान शर्मा, DD शर्मा और मनदीप सिंह चट्ठा, यही रेट है, 1.5 और 1.60 है। मनदीप सिंह चट्ठा मजबूत स्थिति में है। और गोहला से देवेंद्र हंस 1.5 लाख पर है। कुलवंत बाजीगर 2 लाख पर है, 50,000 का डिफरेंस है भाव। देवेंद्र हंस की मजबूत स्थिति है यहाँ पर गोहला से। कलायत से कमलेश ढांडा, विकास साहन के 1.5 लाख चल रहे हैं, कमलेश ढांडा 2 लाख पर चल रहे हैं। वहीं पर कैथल से लीलाराम गुज्जर 1.60 पे चल रहे हैं। आदित्य सुरजेवाला जो है
डेढ़ पे चल रहे हैं, 1.60 या 1.70 पर दिलराम गुर्जर है। मैं बता दूं कि कैथल सीट पर मेरे को अचंबा हुआ देखकर कि भाव का डिफरेंस बहुत कम, मतलब मामला फाइट में है। तो आदित्य सुरजेवाला जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, भाव शायद बढ़ जाएं, आज फाइट में हो मामला। तो सबसे मैं पहले आपको बता देता हूं कि जिस नेता के भाव ज़्यादा होते हैं ना, यानी हारने वाले नेता के पैसे सट्टा बाजार हमेशा ज़्यादा देता है, जीतने वाले नेता के पैसे हमेशा कम देते हैं। अभी मिनिमम 1.5 लाख पर है, जैसे जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आएंगे वैसे वैसे ये रेट 1 पर भी चले जाएगा मिनिमम रेट, और मैक्सिमम रेट तो बहुत ज़्यादा ही चला जाएगा। यानी ये चीज़ें सट्टा बाजार के अंदर बदलाव होती रहती है। सट्टा बाजार क्या है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी वेबसाइटें हैं जिनको हम ही ग्राउंड रिपोर्ट भेजते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने भाव तय करता है। वहीं पर अब चलते हैं पुंदरी से, फाइट का मामला है। पुंदरी से तीनों नेताओं के भाव लगभग बराबर चल रहे हैं, 1.60 के आसपास चल रहे हैं तीनों नेताओं के भाव। नीलोखेड़ी से भगवान दास कबीरपंथी और धर्मपाल गोदर के बीच फाइट का मामला है, 1.5 दोनों नेताओं के भाव चल रहे हैं। इंद्री से राम कश्यप राकेश कुमार कंबोज, ये भी फाइट का मामला है। करनाल से जगमोहन आनंद, यहाँ पर बीजेपी नेता के भाव ज़्यादा है, मतलब 1.5 लाख पर चल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के सुमिता वरिक यहाँ पर 2 लाख चल रहे हैं। अभी जो फर्क चल रहा है 1.5-2 लाख का फर्क चल रहा है। गरौंदा से हरविंदर कल्याण है, बीजेपी काफ़ी अच्छा रिस्पांस रेट चल रहा है इनका, 1.5 लाख पे रेट पे चल रहे हैं, और वरिंदर सिंह राठौर 1.80 पर चल रहे हैं। ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन घरौंदा सीट से ये फाइट का मामला देखा जा सकता है। कुछ आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और असंध से योगेंद्र राणा और शमशेर सिंह गोगी मजबूत स्थिति में है, भाव शमशेर सिंह गोगी के 1.5 है, योगेंद्र राणा के 2 है। महिपाल ढांडा और सीन कुंडू के भाव बराबर चल रहे हैं, 1.5 लाख पर है। पानीपत ग्रामीण के अंदर, पानीपत शहरी के अंदर प्रमोद कुमार विज 1.5 लाख पे हैं, और वीरेंद्र कुमार शाह 2.5 लाख पर है, यानी ये तो सीट पक्की जीत रही है बीजेपी। इसराना से कृष्णलाल पवार 1.80 पर चल रहे हैं, बलवीर सिंह वाल्मीकि 1.5 लाख पर है। धर्म सिंह चोकर 1.5 लाख पर है, मनमोहन बडाना 2 लाख पर है समलखा सीट से। और इसराना बता चुका हूँ आपको। गन्नौर की बात की जाए, गन्नौर से देवेंद्र कौशिक और कुलदीप शर्मा की बात की जाए तो बराबर के रेट चल रहे हैं, 1.5 लाख, दोनों की बराबर की लगभग फाइट चल रही है। राय से कृष्ण गहलावत 2 लाख के रेट पे चल रहे हैं, जय भगवान अंतिल 1.5 लाख पर चल रहे हैं, यानी सीट जीत रहे हैं। खरखोदा से पवन खरखोदा 1.80 पे चल रहे हैं, जयवीर सिंह 1.50 पे चल रहे हैं। सोनीपत से मतलब जयवीर सिंह के जीतने की प्रबल संभावना है। सोनीपत से निखिल मदान 1.80 के रेट पे चल रहे हैं, सुरेंद्र पवार 1.50 के रेट पे चल रहे हैं। गोहाना से डॉक्टर अरविंद शर्मा 1.80 के रेट पे चल रहे हैं, जगवीर सिंह मलिक 1.5 लाख के रेट पे चल रहे हैं। मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सीट निकाल रही है। और गोहाना के अंदर कल तक मामला जो था निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में था, लेकिन आज कांग्रेस के पक्ष में चली गई है गोहाना की सीट, और रेट इसी कारण ये रेट ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब 1.80 और 1.5 लाख में कोई फर्क नहीं है। निर्दलीय उम्मीदवार के भाव भी 1.70 1.80 तक चल रहे हैं, जिसमें से हर्ष शिकारा का नाम शामिल है। गोहाना लेकिन कांग्रेस के पलड़े में सीट जा रही है। गोहाना सीट की बात मैं कर चुका हूँ। बड़ौदा से इंदुरा नरवल प्रबल स्थिति में है, 1.5 लाख इनका रेट है, और 2 लाख इनके सामने के उम्मीदवार भाजपा के है। जुलाना से विनेश फोगाट 1.5 लाख फिर निकल चुकी है, और वहीं पर 1.5 लाख का भाव विनेश फोगाट के साथ साथ यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार जो आपको बता दूं कि लाठर है, सॉरी ILD उम्मीदवार है लाठर, बराबर की टक्कर दे रहे हैं लाठर। और कैप्टन योगेश बिरागी का रेट 2 लाख है, विनेश फोगाट और ILD उम्मीदवार लाठर का रेट बराबर चल रहा है। सफेदों से रामकुमार गौतम काफ़ी पीछे चले गए हैं, 1.90 का रेट यहाँ पर रामकुमार गौतम का है, और सुभाष गंगोली 1.5 लाख पर चल रहे हैं, ये फाइनल रेट है। जींद से डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा रेट चल रहा है 1.5 लाख, महावीर गुप्ता का रेट चल रहा है 2.10 लाख, यानी जींद से कृष्णलाल मिड्डा प्रबल स्थिति में है। वहीं पर देवेंद्र अत्री यहाँ पर उचाना कला के अंदर कांग्रेस और भाजपा के बराबर रेट चल रहे हैं, यानी 1.60 पर कांग्रेस है, उचाना कला के अंदर 1.60 पर बीजेपी है, लेकिन काला है जिसका रेट 1.50 चल रहा है, यानी काला यहाँ से आगे निकल रहे हैं। नरवाना से कृष्ण कुमार बेदी, सतबीर डेबलैन और विद्या रानी ILD उम्मीदवार है, फाइट में है मामला, 1.5 लाख, तीनों के 1.5 लाख रेट चल रहे हैं, फाइट में मामला है। टोमाना से परमवीर सिंह 1.5 लाख पर, देवेंद्र बबली पीछे जा रहे हैं, यानी परमवीर सिंह जीत रहे हैं 1.5 लाख के रेट पर, और देवेंद्र सिंह बबली 2 लाख के रेट पर है। फतेहाबाद से दुड़ाराम बिश्नोई का रेट जो है 3 लाख चल रहा है, 3 लाख बहुत ज़्यादा हारने के चांसेस है। बलवान सिंह दौलतपुरिया 1.5 लाख पर है, और 1.5 लाख और 3 लाख यानी दुड़ाराम तो अपनी हार सुनिश्चित ही कर चुके हैं। रतिया से सुनीता दुग्गल 1.5 लाख पे हैं, जरनैल सिंह 1.80 लाख पे है, यानी करीब है, लेकिन सुनीता दुग्गल ये सीट निकाल रही है, रतिया की सीट। कल तक जरनैल सिंह प्रबल स्थिति में थे। कालांवाली से शिषपाल कहरवाला मजबूत स्थिति में 1.5 लाख रेट के साथ
1.80 के साथ राजेंद्र दसूजा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काला वाली शीशपाल कहर वाला मजबूत सी स्थिति में। चलिए पहले पेज की जो भी सीटें मैंने आपको बताई है काउंट कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की देखी जाए तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 सीटें पहले फेज में कांग्रेस पार्टी कन्फर्म निकाल रही है यहाँ से। और बीजेपी पार्टी देखी जाए तो बीजेपी पार्टी 1 2 3 4 पहले पेज में 5 सीटें बीजेपी पहले फेज में निकाल रही है। बीजेपी देखी जाए तो बीजेपी 5 सीटें निकाल रही है। और फाइट का मुकाबला कितनी सीटों पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटों पर फाइट का मुकाबला है, यानी 8 सीटें फाइट पे चल रही है। आईएलडी आदर्श ने अभी तक एक नहीं निकाला है। चित्रा सरवरा की सीट भी फाइट पर है। चलिए अब मैं आगे लेकर चलता हूँ। यहाँ पर सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग रिपोर्ट है, मेरे अकॉर्डिंग तो मामला काफ़ी सिस्ती में था। अब आप इसको एक बार रिमेंबर रखना है। बीजेपी 5 है, मैं एक बार फिर से आपको नोट डाउन करूँगा क्योंकि दूसरे पेज आ चुका है। दूसरा पेज पर फिर से हम राइट डाउन करते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें थी। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस को 25 सीटें थी, बीजेपी अभी तक 5 सीटों पे चल रही थी और फाइट अभी तक जो है 8 सीटों पर थी। आईएलडी के पास अभी तक कुछ नहीं था। चलिए अब चलते हैं डब्बा वाली सीट से। डब्बा वाली सीट से मजबूती देखी जाए तो डब्बा वाली सीट से अमित सिहाग का रेट 1.5 लाख चल रहा है, तो अमित सिहाग की मजबूती है। यहाँ से डब्बा वाली सीट पे मार्क कर देता हूँ मैं। रानिया से आपको बता दें कि रानिया से आईएलडी के खाते में चली गई है। अभी तक एक सीट मैं आईएलडी खाते में लिख देता हूँ। एक रानिया सीट आईएलडी से यहाँ पर नाम नहीं है। रानिया से जो अर्जुन सिंह चौटाला सीट निकाल रहे हैं, बाकी कमज़ोर स्थिति में। सिरसा की सीट यहाँ पर फाइट में है। गोकुल सेठिया वर्सेस सिरसा की सीट फाइट में चल रही है। फाइट में मैं एक सीट और ऐड कर देता हूँ फाइट में। यहाँ पर आदमपुर से आपको बता देगी इलाहाबाद से आईएलडी पार्टी सीट निकाल रही है। आईएलडी पार्टी यानी अभय सिंह चौटाला सीट निकाल रहे हैं इलाहाबाद की सीट यहाँ पर। ये तो फाइट में है ही नहीं। भाव तो अब बताऊँ क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। और आदमपुर से बात की जाए तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई और चंद्र प्रकाश है। दोनों के बीच जो हो रेट की बात की जाए तो भव्य बिश्नोई 1.5 लाख पर है और चंद्र प्रकाश अभी फिलहाल 1.60 पर है, यानी मामला फाइट से थोड़ा ऊपर है। भव्य बिश्नोई फिलहाल की स्थिति में जीत रहे हैं। बीजेपी के खाते में ये सीट जा रही है, तो बीजेपी के खाते में प्लस 1 सीट और कर देता हूँ मैं। बीजेपी के खाते की सीट ये लास्ट में काउंट कर लेंगे हम। सबसे मैं आईएलडी की लिखता रहूँगा, फाइट की लिखता रहूँगा। वहीं पर अगर बात की जाए तो यहाँ से खुलाना से नरेश सेलवाल और जो है अभी फिलहाल मजबूत स्थिति में 1.5 लाख के रेट के साथ। और लेकिन नरेंद्र खुराना का जो भाव है काफ़ी डाउन है, लेकिन टक्कर में आ रहे हैं नरेंद्र खुराना। धीरे धीरे नरेश सेलवाल आगे चल रहे हैं, तो नरेश सेलवाल ये सीट मैं लिख देता हूं कि कांग्रेस पार्टी विनिंग सीट में है। वहीं पर नारनौल से जसवीर सिंह यानी जैसी पेटवाड़ का भाव अच्छा चल रहा है, 1.5 लाख का चल रहा है। कैप्टन अभिमन्यु तो बहुत पीछे चले गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु तो रेट से काफ़ी डाउन है। हांसी से आपको बता दें कि हांसी की सीट से ना तो राहुल मक्कड़ को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। विनोद भाना यहाँ पर फाइट के मामले में है। फाइट के मामले में बिल्कुल नज़दीकी सीट, 10 पॉइंट का फर्क है, 10 का रेट का फर्क है। लेकिन ये सीट भी आप बीजेपी के खाते में डाल सकते हैं। हांसी की सीट लगता है मेरे को बीजेपी निकाल लेगी। बरवाला से आपको बता दें कि बरवाला से यहाँ पर रेट बराबर चल रहे हैं। रणवीर गंगवा और रामनिवास घोरला और आईएलडी उम्मीदवार यहाँ से संजना छात्रोड, तो ये फाइट की सीटें हैं। हिसार की सीट की बात की जाए तो फाइट की सीट में एक और ऐड कर देता हूँ। हिसार से रामनिवास राणा और सावित्री जिंदल का जो है काफ़ी आगे निकल रही है। मामला फाइट में है। रामनिवास राणा यहाँ पर भी बराबर से रेट की स्थिति चल रही है। हिसार के अंदर जो स्पेशली मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी फाइट में सीट डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है यहाँ से सावित्री जिंदल के है। नलवा से अनिल मान का रेट अच्छा चल रहा है। रणदीप पनियार काफ़ी पीछे चले गए। रणदीप पनियार तो बहुत पीछे हैं। 1.5-2 लाख का डिफरेंस है, 50,000 का डिफरेंस चल रहा है फिलहाल की स्थिति में। लवारू से जेपी दलाल और राजवीर फटिया में से राजवीर फटिया का रेट अच्छा चल रहा है 1.5 लाख पे। जेपी दलाल 1.60 पे, ज़्यादा फर्क नहीं है। बारड़ा से जो सोमवीर सिंह, मैं बारड़ा सीट देखता हूँ। उससे पहले दादरी और बारड़ा के अंदर एक तरह से मामला है, आंकड़ा है। रेट यहाँ पर बहुत डिफरेंस चल रहा है दादरी के अंदर और
चलिए थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। बारड़ा सीट से जो उमेद पातुबा से बीजेपी कैंडिडेट है, जिनका भाव 1.5 लाख चल रहा है, और सोमवीर सिंह शेरवान का भाव 1.5 लाख, यानी ये सीट टक्कर में है। यहाँ पर टक्कर में लिख देता हूँ मैं। दादरी से सुनील सांगवान और मनीषा सांगवान, सुनील सांगवान का रेट 1.80 है, मनीषा सांगवान का 1.60 है, यानी चांसेस ज़्यादा है दादरी के अंदर मनीषा सांगवान के, यानी कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति है यहाँ से। और यहाँ से बारड़ा से टक्कर का मामला था। और भिवानी से घनश्याम साहब अरोड़ा 2 का भाव चल रहा है, ओम प्रकाश का 1.5 लाख का भाव है, यानी भिवानी से जो आप स्थिति देख सकते हैं घनश्याम सराफ के जीतने की, थोड़ा भाव इंटरचेंज हो गया है, घनश्याम सराफ का भाव कम है, तो यहाँ से भाजपा के जीतने की स्थिति, ओम प्रकाश का भाव 2 लाख है और घनश्याम का भाव 2 लाख का चल रहा है। तो शाम से श्रुति चौधरी ही जो है 1.50 पे चल रहे हैं, अनिरुद्ध चौधरी 1.80 पे चल रहे हैं। जी हाँ, तो शाम से रेट ये चल रहे हैं, श्रुति चौधरी के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। तो शाम से बवानीखेड़ा से आपको देखा जाए तो कपूर वाल्मीकि 1.5 पे है और प्रदीप नरवल 1.80 पे है, यानी यहाँ से भी भाजपा के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। महम से दीपक हुड्डा और बलराम दांगी के बीच थोड़ा फाइट का मामला है। बलराम दांगी 1.70 पे, दीपक हुड्डा 1.80 से हैं। और निर्दलीय उम्मीदवार जो है महम से यहाँ पर बलराज कुंडू है, जिनका रेट यहाँ पर लगभग बलराम दांगी के बराबर चल रहा है, यानी महम से निर्दलीय उम्मीदवार फाइट निकाल सकते हैं। तो ये सीट आप निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जो है डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में निर्दलीय लिखकर, तो ये महम की सीट डाल सकते हैं। गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1.5 का रेट जीत रहे हैं और फाइट में मुकाबला नहीं है बिल्कुल भी। रोहतक से भारत भूषण बत्रा 1.5 का रेट है, भारत भूषण बत्रा यहाँ से सीट निकाल रहे हैं। 1.80 का रेट जो मनीष ग्रोवर का चल रहा है रोहतक से। रेणु डाबला कलानौर से 1.80, शकुंतला खटक 1.5 लाख पे, शकुंतला खटक सीट निकाल रही है। बहादुरगढ़ से मामला फाइट में है, राजेंद्र जून 1.70, दिनेश कौशिक 1.70, निर्दलीय उम्मीदवार भी 1.70 से चल रहे हैं। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप वत्स के बीच फाइट का मामला चल रहा है, लेकिन मेरे को पता है बीजेपी रेट अपना ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी बादली की। झज्जर से बात करें, कप्तान बिरधाना 2 लाख के रेट पे, गीता भुक्कल 1.5 लाख के रेट पे। झज्जर से कांग्रेस पार्टी इजली तरीके से ये सीट निकाल लेगी। बेरी की बात की जाए तो रघुवीर कादियान 1.5 लाख भी चल रही हैं, संजय कबलाना 1.80 पे, यानी रघुवीर कादियान इस सीट निकाल लेंगे। अटेली से कुमारी आरती यादव और अनीता यादव का रेट बराबर चल रहा है। एक जो है अंतराम भी यहाँ पर फाइट के बीच में है, लेकिन अंतराम का रेट थोड़ा ज़्यादा है। फाइट आरती राव और अनीता यादव के बीच चल रही है अटेली के अंदर, ये सीट आप फाइट में कैलकुलेट कर सकते हैं। महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव 1.60 पे, रावदान सिंह 1.5 लाख पे, रावदान सिंह सीट निकाल रहे हैं। नारनौल से ओम प्रकाश यादव 60 पे, राव नरेंद्र सिंह 1.5 लाख पे, राव नरेंद्र सिंह सीट निकाल रहे हैं नारनौल की। नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव 1.5 पे है, मंजू चौधरी 1.80 पे, डॉक्टर अभय सिंह यादव सीट निकाल रहे हैं नांगल चौधरी की। बावल से डॉक्टर कृष्ण कुमार का भी अच्छा रेट है, डॉक्टर एम एल रंगा 2 लाख पे है। मामला फाइट का हो सकता है, लेकिन बावल में अभी फिलहाल भाजपा जीत रही है। कोसली से अनिल दहीना 1.5 लाख पे, जगदीश यादव 2 लाख पे हैं, तो यहाँ से भी भाजपा की मजबूत स्थिति है। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव 1.60 पे, चिरंजीव राव 1.5 लाख पे हैं। चिरंजीव राव जीत रहे हैं, लेकिन भाव बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब टक्कर का मामला है। पटौदी से बिमला चौधरी 1.5 लाख पे है, परल चौधरी 1.80 पे, बिमला चौधरी मजबूत स्थिति है, मतलब ये बीजेपी के खाते में सीट डाल सकते हैं। बादशाहपुर से नाव नरवीर सिंह वर्धन यादव, यानी बादशाहपुर का मामला बिल्कुल फाइट में है, फाइट में ये सीट आप डाल सकते हैं। और गुड़गांव से मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर, जी हाँ, मुकेश शर्मा 1.5 लाख का मामला है, मोहित ग्रोवर 2 लाख पे हैं, मतलब गुड़गांव से बीजेपी की मजबूत स्थिति है। सोना से तेजपाल तंवर 1.60 पे है, रोहतास खटाना 1.5 लाख पे है, यानी रोहतास खटाना की मजबूत स्थिति है सोना से, लेकिन बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है। नुह से संजय सिंह 2 लाख पे चल रहे हैं, आफ्ताब अहमद 1.5 लाख पे हैं, यानी कांग्रेस ये सीट निकाल रही है। यही सीट का हाल फिरोजपुर जिरका है, यही पुनहना के अंदर है, यही हथीन के अंदर, यही होडल के अंदर है, यानी ये सीटें कांग्रेस प्रबल दावेदारी के साथ निकाल रही है। 1.5 लाख के रेट चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और भाजपा के यहाँ पर 2-2 लाख के रेट चल रहे हैं, चाहे वो फिरोजपुर जिरका, पुनहना, हथीन, होडल सब सीटों पर है। पलवल की सीट की बात की जाए तो बीजेपी के 1.5 लाख, करण दलाल के 2 लाख है, यानी बीजेपी की सीट निकाल सक रही है पलवल की। पृथला से 1.5 लाख का रेट चल रहा है, लगभग बराबर का मामला है। रघुवर तिवारी और टेकचंद शर्मा लगभग बराबर का मामला है, टक्कर में सीट डाल देता हूं मैं। फरीदाबाद एनआईटी से नीरज शर्मा जीत रहे हैं, यानी नीरज शर्मा 1.5 लाख का रेट, सतीश पंगाना 2 लाख का रेट है। बड़कल से दिनेश अदलखा और विजय प्रताप लगभग बराबर से रेट में चल रहे हैं बड़कल से। और बल्लभगढ़, फरीदाबाद, टिकाऊ, ये सीटें ऐसी है जहां पर
भाजपा कैंडिडेट का रेट अच्छा चल रहा है, कांग्रेस कैंडिडेट का रेट 1.90 या 2 लाख है। बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विपुल गोयल, टिगांव से राजेश नागर, भाजपा ये सीटें निकाल रही हैं। चलिए अब टोटल कैलकुलेशन करते हैं कि भाजपा के खाते में कितनी है। भाजपा के खाते में पहले 5 सीटें थी, अब मैं ऐड करता हूँ 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 18, 19, लगभग 19 सीटें, 19 से 5, 24 सीटें। इसमें से 1-2 सीटें फाइट की भी है और लगभग 24 सीटें भाजपा के खाते में है फिलहाल फाइट पे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सीटें फाइट पे है। और कांग्रेस के पास कितनी सीटें मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस के पास जो सीटें हैं 1, 2, 3, 4, 5, फाइट की सीटें छोड़ दे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 20 सीटें। मतलब कल का जो आंकड़ा आपने बताया था ना, कांग्रेस 45 सीटें कन्फर्म है लगभग, भाजपा 24 सीटें कन्फर्म है, 14 सीटों पर फाइट है और ये फाइट की सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है। इनमें से जो आईएलडी की कन्फर्म सीटें हैं 2, और मैं आपको बताऊंगा कि इन 14 सीटों में से अदर्स भी जाएंगे। निर्दलीय लगभग मेरा आंकड़ा है कि इस बार जो निर्दलीय है 6 या 7 सीटें तो निकालेंगे, 7 सीटें निर्दलीय निकाल सकते हैं, जिसमें से आईएलडी में ऊपर नीचे सीटें हो सकती है 2। तो भाजपा इस बार 30 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, यही कैलकुलेशन आज का कहता है। और यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो मैंने आपको बताया है कि लगभग जो मामला यही बनता जा रहा है, बात यही सिमट रही है फिलहाल, यही आंकड़ा है। इसमें से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40 से 45 सीटें कांग्रेस की है और जो है 22 से लेकर 30 सीटें भाजपा के समीकरण में जा रही हैं। अभी फाइट की सीटें कहाँ जाएगी, इधर उधर कहाँ होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और लेकिन फिलहाल की स्थिति में कांग्रेस मजबूत स्थिति में, सट्टा बाजार के अंदर भी अच्छे भाव चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। आपको क्या लगता है कमेंट करें, बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।